डियर स्टूडेंट्स, आज फिर आप लोगों के सामने उसी टॉपिक को क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाओं के अगले क्रम को लेके पिछले वीडियो में आपने देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, किस तरीके से हम अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं और उसमें स्टेट को कैसे प्रदर्शित करते हैं। आज उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जनरली तौर पे अगर देखा जाए तो कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत कई ऐसी अभिक्रियाएं शामिल की जाती हैं जिनका हम समय समय पे अध्ययन करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रमुख अभिक्रियाओं के बारे में स्टडी करते हैं जो कि कक्षा 10 के सिलेबस में उसको शामिल किया गया है। पहली जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया आती है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको समझने का सीधा तरीका यही है कि जिस अभिक्रिया में कोई दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ एक दूसरे से जुड़कर केवल एक, ध्यान देंगे, केवल एकल उत्पाद का फॉर्मेशन करते हो किसी भी स्टेट के लिए, वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें संयोजन की अभिक्रिया का एग्जाम्पल दिया जा सकता है, जैसे जल का बनना। वी नो दैट कि हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में बैलेंस होके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ ध्यान देंगे, कार्बन सॉलिड स्टेट में ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। इसी तरीके से H2 का O2 के साथ संयोजन करके जल के निर्माण करना, ये भी संयोजन अभिक्रिया। खासकर एक चीज ध्यान देंगे कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 4, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम, जिसे हम लोग सूखा चूना के नाम से जानते हैं। शुष्क चूना जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो चूने का पानी या स्लैक्ड लाइम बनाता है और साथ ही साथ ऊर्जा निर्मुक्त करता है। यह भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। साथ ही साथ ऊष्मा उत्सर्जित होने के कारण यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहलाती है। कभी कभी बच्चों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी जगहों पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपने 9th में भी इसकी स्टडी की होगी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ भी वही चीज चलेगी। आगे पढ़ेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझने का सीधा तरीका यही, श्वसन की अभिक्रिया, जो कि हम सांस लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम लोग सांस लेते हैं उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर इनहेल करते हैं, बाहर ऑक्सीजन को इनहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो देखा होगा कि काफी मात्रा में गर्मी निकलती है। दैट इज आल्सो नोन एज द ऊष्माक्षेपी और द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जस्ट उसी का रिवर्स होती है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता हो, जैसे फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के प्रेजेंटेशन में सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके पत्तियों के द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया करते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। वाष्पीकरण अभिक्रिया या जो है बर्फ का पिघलना आदि, ये सभी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर्गत शामिल की जाती है, जिसकी स्टडी हम फिर नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे। नंबर 2 पे आते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन अभिक्रिया की जस्ट उल्टी होती है। इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी वो अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल उत्पाद, 2 या 2 से अधिक एकल अभिकारक 2 सरल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः 3 टाइप्स या 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला नंबर आता है ऊष्मीय वियोजन का। इसमें सीधा इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम ऊष्मा देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम। ध्यान देंगे, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर, चाक और लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं। इसलिए वो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम शुष्क चूना कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिमूव होगा, यहाँ पे स्टेट में भी चेंज आपको देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे देख सकते हैं फेरस सल्फेट, जो कि हरे रंग का होता है। जब हम इसको हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं, ऊष्मीय वियोजन देते हैं, तो ये फेरस ऑक्साइड यानी ब्राउन कलर का हो जाता है। साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में
चेंज हो जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया में सेकेंड टॉपिक पे अगर हम चले तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसको वियोजित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम लोगों ने कॉमनली देखा होगा फोटोक्रोमिक कांच का सूर्य के प्रकाश में काले रंग में परिवर्तित हो जाना, ये एक प्रकार का प्रकाशीय वियोजन ही होता है। इसके दो मुख्य एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रित कराते हैं तो यह सिल्वर तथा ब्रोमाइड में टूट जाता है। ठीक इसी तरीके से सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर इस सिल्वर और क्लोराइड में चेंज हो जाता है। थर्ड नंबर पे आता है विद्युत वियोजन, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है और यह आयनों में रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करता है। तो ये थी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में दो प्रमुख अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रियाएं। अगली कुछ अभिक्रियाओं को लेके फिर आप लोगों के सामने कुछ बताएंगे बच्चों। थैंक यू। शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।